मैं मैंने पढ़ा था पुराना में कि दर्शन मतलब कि जो आप देख सकते हो, जैसे कि आप क्या होगा, क्या होने वाला है। यस, बिल्कुल सही कहा। तो दर्शन का मतलब क्या है? वो हम क्या देखते हैं? आंखों से देखते हैं। और कौन सी आंखों से? आत्मिक आंखों से। अगर हमारी आत्मिक आंखें बंद हैं तो हमारे पास दर्शन नहीं है। कितने लोग होते हैं जो बेचारे अंधे हो, जो देख नहीं पाते इन आंखों से, लेकिन उनकी आत्मिक आंखें फिर भी यीशु मसीह के लिए खुली होती हैं। तो हमें भी चेक करना है कि हमारी आत्मिक आंखें खुली हैं आज। और अगर हमारी आत्मिक आंखें खुली हैं तो क्या होगा? जब हम वचन पढ़ेंगे परमेश्वर का, वो हमें आराम से समझ में आएगा, है ना। और वचन जैसे आपने बताया, बिल्कुल सही बताया कि दर्शन क्या होता था जब पुराने नियम में, नए नियम में भी क्या हुआ कि जब यीशु मसीह परमेश्वर उनके पास आते थे पवित्र आत्मा के द्वारा, क्या होता था? उन्हें दर्शन मिलता था। वो देखते थे साफ साफ कि बात में क्या होने वाला है। और दर्शन का मतलब यही नहीं कि आप बस देख पाएंगे, लेकिन जब आप वचन भी पढ़ेंगे ना, उससे भी आपको दर्शन मिलता है। पढ़ने से भी, यीशु मसीह के वचन को पढ़ने से दर्शन मिलता है। किन लोगों को पढ़ना आता है? पढ़ सकते हैं आप लोग? तो यहाँ पर नीति वचन 29 के 18 में लिखा है, जहाँ दर्शन नहीं होता वहाँ लोग नाश होते हैं। जहाँ दर्शन नहीं होता वहाँ पे क्या हो जाता है? लोग नाश हो जाते हैं। क्यों नाश हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं आगे क्या होने वाला है ना। जैसे एक शराबी को देखो, अगर वो पूरा पिया हुआ है, रोड पे पड़ा होगा, पूरे अंदर पूरे क्या होगा? उसको होश नहीं होगा उसको। वैसे ही जिसके पास दर्शन नहीं होता वो भी क्या है? शराबी की तरह। कैसे? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं आगे क्या होने वाला है। उनको किस चीज़ की धूम लगी रहती है? अभी मुझे और शराब मिल जाए, और शराब मिल जाए, और शराब। उसके बाद क्या होता है? वो क्या रोड पे पड़े रहेंगे या कहीं पे पड़े रहेंगे बिना दर्शन के, है ना। तो हमें उन लोगों के जैसे नहीं होना। उनके पास कोई आशा नहीं है। उनके पास क्या आशा है? बस मुझे शराब मिल जाए, पी के मैं फिर से ऐसे ही रह जाऊँ। लेकिन हमारी आशा क्या है? स्वर्ग की आशा है। हमारी ऐसी आशा है जो कभी भी मरेगी नहीं। और वो किससे मिलती है? हमें दर्शन से ही मिलती है। और इसलिए हमारे पास दर्शन होना बहुत ही जरूरी है। अगर हमारे पास दर्शन नहीं है तो हम क्या है? नाश हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। हम नाश होना चाहते हैं क्या? नहीं। और शायद आप लोगों को पता भी नहीं होगा, लेकिन आप सबके पास दर्शन है। पहले मेरा पॉइंट है, क्या मेरे पास दर्शन है? तो आप ये अपने आप से पूछ सकते हैं। तो दर्शन मतलब ये नहीं कि आपने कुछ देखा है तो आपके पास दर्शन है। जब आपने वचन पढ़ा, यीशु मसीह ने आपसे बात करी, कि आपके अंदर कुछ दर्शन, कुछ अंदर लगा, यस मुझे यही करना है यीशु मसीह के लिए, वो आपका दर्शन है। जैसे राजू भाई क्या करते हैं? आपके वर्शिप लीड करते हैं ना। तो आपका दर्शन वर्शिप लीड करना हो सकता है कि आप क्या कर रहे हो? लोगों को यीशु मसीह के पास लेकर आ रहे हो ताकि सब यीशु मसीह की आराधना एक साथ करें। वो क्या है? एक दर्शन। और फिर आपको ये भी जानना जरूरत है, मेरा दर्शन क्या है। तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कहीं एक्चुअली, या फिर अपने माइंड में याद रख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपको, अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आपके पास कोई दर्शन नहीं है, तो आप क्या पूछ सकते हैं अपने से? क्या मेरे पास दर्शन है? और दूसरा क्वेश्चन होगा, मेरा दर्शन क्या है? अगर मेरे पास है भी तो क्या दर्शन है मेरा? ये जानना बहुत ही जरूरी है। और फिर क्या होगा? जब आप एक परिवार हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, बच्चे हैं, तो क्या करना है? फिर आपको एक दूसरे के साथ शेयर करना है। आपको एक दूसरे के साथ बांटना है कि क्या दर्शन है। जैसे फिर से एग्जाम्पल लेंगे, राजू भाई और उनकी वाइफ जब एक साथ है, तो आप जब प्रार्थना कर रहे हो घर में, तो क्या करना है कि आपको अपनी जो आपके अंदर इच्छा है ना यीशु मसीह की तरफ से, वो एक दूसरे के साथ शेयर करनी है। फिर क्या होता है? जब एक हमारा जो दर्शन होता है वो दूसरे के साथ मिलना चाहिए। जब हमारे दर्शन एक साथ मिलेंगे तो उसमें लड़ाई नहीं होगी, वहाँ पे शांति होगी। और जहाँ शांति है वहाँ पे क्या होता है? बढ़ोतरी होती है। जैसे यहाँ पे मेरे को देखिए इतनी शांति है यहाँ पे ना, सब यीशु मसीह में खोए हुए थे, आराम से यीशु मसीह पे आंखें लगाए हुए गाने गा रहे थे। तो क्या है? यहाँ पे शांति है। तो आपका दर्शन क्या है? वो परमेश्वर से मिलता है। जैसे मम्मी का दर्शन यहाँ पे, जब मम्मी यहाँ पे आई, आप लोगों से मिला, तो क्या होता है? एक दर्शन होता है, और लोग आते हैं, उनके साथ दर्शन जुड़ जाता है, तो क्या होता है? हमारा दर्शन और भी बड़ा होता जाता है। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है कि आप अपना दर्शन इस कलीसिया में एक दूसरे के साथ बांटे। और दर्शन क्या होता है? जैसे एक ये भी दर्शन, जैसे दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, भारत में, नेपाल में, सिलीगुड़ी में, निश्चिंतपुर में, सब जगह क्या होगा? ये क्या है? दर्शन है।
गाने में ही क्या ये पूरा दर्शन है। तो जब नेक्स्ट टाइम आप गाते हो ना, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है, यीशु मसीह का नाम कैसे गूंजेगा? आप लोगों को यीशु मसीह भेजेंगे। जैसे थोमा को किसने भेजा? थोमा, आपको पता नहीं, बाइबल में एक जन का नाम है नए नियम में थोमा। वो कहाँ पे आया था? इंडिया में यीशु मसीह ने भेजा सालों पहले। यीशु मसीह के टाइम से कौन यहाँ पर आया? थोमा आया। उसके दर्शन की वजह से हम सब बच गए। हालेलुया। जन के दर्शन की वजह से हम बच गए। तो आज ये ना सोचिए कि अरे मैं तो छोटी हूँ, मेरे दर्शन से क्या होगा? मेरा तो छोटा सा दर्शन है कि 5 लोगों को बचा लूँ। मेरा दर्शन ये है कि मैं लोगों को यीशु, ये छोटा नहीं है। यीशु मसीह की तरफ से जो भी दर्शन आपके पास है वो छोटा नहीं है। थोमा का एग्जाम्पल लीजिए, वो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं कर पाया था ना। जब बाइबल में लिखा है, जब यीशु मसीह जब विजिट करने आए थे उन लोगों को, तो क्या थोमा नहीं था? जब यीशु मसीह जिंदा हो गए तो उसके बाद जब आए देखने, थोमा नहीं थे। फिर यीशु मसीह, थोमा ने क्या कहा? अगर यीशु मसीह मेरे सामने आए और वो उनको जब तक छू न ले वो विश्वास नहीं करेगा। वो ही थोमा इस दुनिया में आया, इस इंडिया में आया, और क्या हुआ? अब हम सबके पास दर्शन है ना, हम सबके पास बाइबल है। तो एक जन की वजह से कितने लोग बच गए। इंडिया में कितने ज्यादा लोग हैं, और सबसे ज्यादा कौन बढ़ रहे हैं? यीशु मसीह को जानने वालों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा बुक पता है कौन सी पढ़ी जाती पुस्तक पूरी दुनिया में? बाइबल। बिक्री सबसे ज्यादा किस चीज की बिक्री होती है? बाइबल। एक जन से शुरू हुआ, वो एक जन था, एक आदमी था, एक अंग्रेज था, जिसने क्या किया? यीशु मसीह ने उसके अंदर दर्शन डाला कि तुझे बाइबल लिखनी है। और इजी नहीं था, कितनी बार वो असफल हुआ, लेकिन उसका दर्शन क्या था? मुझे बाइबल लिखनी ही है। क्यों? और वो कर पाता कि पवित्र आत्मा की बिना? पवित्र आत्मा ने उसकी सहायता करी, पवित्र आत्मा ने उसको हिम्मत दी कि हाँ तुझे बाइबल लिखनी है। और बाइबल लिखने से आज कितने लोग बच गए, बचे जा रहे हैं। तो एक जन के दर्शन से। तो इसलिए आपके पास अगर दर्शन है तो उसे कम ना समझें, उसको दूसरों के साथ बांटे, और ऐसे क्या होगा? और लोग बचते जाएंगे। दर्शन का मतलब ये है कि हमारे द्वारा और लोग बचे, हमारे द्वारा लोग स्वर्ग में उनका नाम होने पाए। जीवन की पुस्तक, जीवन की पुस्तक क्या है? जो स्वर्ग में है, ओनली उसमें हमारा नाम होना बहुत ही बड़ी बात है। फिर हबक्कुक 2:2-3 में लिखा हुआ है, पुराने नियम में है, मैं पढ़ देती हूँ। हबक्कुक 2:2-3। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय पर पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बात जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है? यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे। तो आपको आज आपका होमवर्क दे के जा रही हूँ, और मम्मी चेक करिए आप लोगों ने होमवर्क कराई या नहीं। आप लोगों को होमवर्क पसंद है? स्कूल की याद आ गई होंगी, छोटे छोटे बच्चे, है ना? लेकिन अगर आप देखो, लेकिन फ़ायदा कितना अच्छा है, अगर आप स्कूल भी कभी नहीं गए लेकिन आज होमवर्क करोगे आप, और किस चीज़ का? यीशु मसीह के वचनों का होमवर्क। तो आपको क्या करना है? आज जाकर क्या करना है? आपके पास जितने भी दर्शन है उसको लिख लीजिए। आप करेंगे क्या ऐसे? वचन में लिखा हुआ है, यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे। जब तक हम लिखते नहीं है तो हमें क्या अंदर नहीं बैठता? कितनी बार ना जब लिख देते तो फिर हमें दिमाग में आ रहा है मैंने लिखा था ये, तो हम क्यों ना यीशु मसीह का वचन लिखें, क्यों ना जो यीशु मसीह ने हमसे दर्शन शेयर करें उसको लिखें। तो आज जब आप जाते हैं, आपके पास जैसे आप वचन पढ़ते हैं, या आपको लगता है कि यीशु मसीह ने मुझे चुना है वर्शिप लीड करने के लिए, आराधना करने के लिए, वो वहाँ पे लिख दीजिए दर्शन, और डेट लिख दीजिए आप, यीशु मसीह मेरा दर्शन ये है। और यीशु मसीह, अगर आपका दर्शन है कि आप लोगों के पास जाकर उनको यीशु मसीह के बारे में बताएं, सुसमाचार सुनाएं, वो दर्शन लिख दीजिए। एक्चुअली ये दर्शन तो सबका है, ये दर्शन सबका होना चाहिए कि हमें सुसमाचार सुनाना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है ना, ये नहीं कि बस एक जन का, बस ये नहीं जो यहाँ पे आके बोलता है उसकी जिम्मेवारी है कि तुम्हें सुसमाचार सुनाना है, लेकिन जो भी यीशु मसीह के बारे में जान जाता है उन सबको क्या करना है?
यीशु मसीह का वचन जाकर दूसरों के साथ शेयर करना है। तो अगर आपको लग रहा है आपके पास दर्शन नहीं है, इस दर्शन से शुरुआत कीजिए। ये दर्शन अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अगर आपके पास एक नई कॉपी नहीं है, खरीद के ले आए छोटी सी, और उसमें ये दर्शन लिखना शुरू कर दीजिए। और उसके बाद क्या होगा, जब आप दर्शन लिख देंगे तो आपके पास क्या होगी, आपको पता होगा कि आपको क्या करना है जीवन में। कितनी बार हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, यीशु मसीह मुझे पता ही नहीं आगे क्या करना है। लेकिन जब आप दर्शन लिख लेंगे, और लिखने के बाद क्या करना है, परिवार के साथ सब आए, बच्चों को भी बिठाएं, छोटे छोटे बच्चों को भी बिठाएं, प्रार्थना करें उन दर्शनों पे। मम्मी हमारे, जैसे हम 3 बच्चे हैं मम्मी के, मेरी बड़ी बहन, एक बड़ा भाई, फिर मैं हूँ। तो मम्मी ने हमें क्या करा था, हम जब एक साथ बैठते थे प्रार्थना में ही बड़े हम, प्रार्थना और वचन में, उसी में। तो फिर इतने दर्शन दिखाए यीशु मसीह ने, और इतने दर्शन बाइबल में भी हमें वचनों से भी दिए, इतने ज़्यादा दर्शन दिए, इतने ज़्यादा कि अभी भी वो लगता है हमारे सामने बिल्कुल ताज़े हैं। हालेलुया, बिल्कुल ताज़े हैं वो दर्शन। ग्लोरी टू गॉड। तो ऐसे ही जब हम छोटे थे, जब इतनी उम्र के ना, इतने छोटे बच्चे थे, तो इसलिए मत सोचिए कि छोटे बच्चे हैं, इनको क्या सीखना, इन्हीं को सीखना है। क्योंकि जब ये आपके जैसे बड़े होंगे तो ये दूसरों को सिखा पाएंगे। तो इसलिए इन छोटे बच्चों को अपने साथ बिठा के दर्शन के बारे में शेयर कीजिए। और उसके बाद क्या होगा, उनके अंदर आपका दर्शन, आपका विश्वास जो परमेश्वर से आपको मिला, उन बच्चों के अंदर जाएगा। और फिर क्या होगा, वो भी परमेश्वर का वचन पूरे जोश में यीशु मसीह के लिए बांटेंगे, यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताएंगे। तो आप करेंगे ये होमवर्क, लिखेंगे कहीं पे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, कितने दर्शन जो यीशु मसीह ने दिए हैं उन सबको लिख लीजिए, और फिर बोलो, यीशु मसीह आपने ये दर्शन दिए हैं, ये सारे दर्शन आपके हैं, आप इन्हें पूरा करें। और उसके बाद एक और चीज़ है जो हमें करनी है। कितनी बार होता है हमें दर्शन मिला, चलो यीशु मसीह पूरा करेंगे, अब हमें टेंशन दूर है ना, यीशु मसीह का दर्शन है वो पूरा करेंगे। तो फिर हमें क्यों पैदा करा यीशु मसीह ने? हमें भी एक मकसद के लिए पैदा करा ना यीशु मसीह ने, और वो मकसद क्या है कि हम उस दर्शन में यीशु मसीह के साथ जुड़ जाएं। हमें क्या करना है, यीशु मसीह के साथ उस मकसद में, उस दर्शन में जुड़ जाना है। और जब यीशु मसीह ने, मेरी जीवन की गवाही ये है कि जैसे मुझे दर्शन मिले कितने और कितनी चीज़ें हुई, लेकिन फिर क्या हुआ था, मैंने क्या करी थी इतने सालों से यीशु मसीह पे क्या करी थी, इंतजार कर रही थी, वेट कर रही थी, यीशु मसीह पूरा करेंगे, पूरा करेंगे, पूरा करेंगे। पता चला यीशु मसीह मुझ पर मेरा इंतजार कर रहे थे कि मेरी बेटी बोलेगी बोलेगी। हालेलुया, ऐसे ही आपके साथ भी हो सकता है। आपको शायद लग रहा होगा यीशु मसीह तूने जो बोला वो अभी तक नहीं हुआ। यीशु मसीह कह रहे जो मैंने बोला तूने अभी तक शुरू ही नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि तू एक कदम ले और मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। हालेलुया। तो इसलिए आपका पहला कदम क्या होगा, उन दर्शनों को लिखना होगा, उस पर प्रार्थना करना होगा, उसमें अपने भाई बहनों, बच्चों, पति पत्नी, दादा दादी, नाना नानी सबको एक साथ बैठा के क्या करना है, प्रार्थना करनी है। और उसके बाद क्या हो, लेकिन फिर मैंने कहा यीशु मसीह अब मैं आपके लिए बोलने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों बोलने वाली हूँ? क्योंकि आपने मुझे अपना दर्शन दिया है, और दर्शन जिसके पास नहीं होता वो नाश होते हैं। लेकिन जब हमारे पास दर्शन है, हमें दूसरों के साथ बांटना है, तो मैं वही दर्शन आप लोगों के साथ बांट रही हूँ, वही विश्वास आप लोगों के साथ बांट रही हूँ, ताकि आप दूसरे लोगों के साथ बांट पाए वही विश्वास। और कैसे वचन और प्रार्थना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वचन और प्रार्थना नहीं है तो दर्शन के बारे में सोचे भी नहीं। कितने लोग हैं जो कहते हैं हम ईसाई हैं, लेकिन क्या वो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? वो क्या है, शराब में चल रहे हैं, है ना? तो उनके पास दर्शन कैसे होगा? इसलिए हमें क्या करना है, हमें वचन और प्रार्थना में बढ़ना है। अगर आपको लग रहा है आपके पास दर्शन नहीं है, वचन पढ़े और यीशु मसीह आपसे बात करेगा। यीशु मसीह दिखाएगा उसके पास आपके लिए क्या दर्शन है। यीशु मसीह दिखाएंगे कि आपसे क्या चाहता है वो। यीशु मसीह से आप पूछिए जब आप घर जाते हो, यीशु मसीह तेरे पास मेरे लिए क्या है? मेरे परिवार में सबके जीवन में काम हो रहा है, मेरे लिए तेरे पास क्या है? जब मैं छोटी थी और मम्मी या हम तीनों बहन भाई थे एक साथ, तो जब मैं छोटी थी कितनी बार जितने भी लोग जैसे आते थे, भविष्यवाणी होती थी, दर्शन होते थे मेरे बहन और भाई के जीवन में, कितने कार्य होते थे। लेकिन मैं छोटी थी तो मुझे लगता था यीशु मसीह मेरे लिए क्या है तेरे पास, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है। और एक बार जब यीशु मसीह ने शुरू करा दर्शन दिखाना,
भविष्यवाणी वो अभी तक बंद नहीं हुई। हालेलुया। एक बात हुए जा रहे हैं और वो दर्शन भी पूरे हो रहे हैं। इसलिए अगर आपको लग रहा है मैं छोटी हूँ, मैं छोटा हूँ, ये मत सोचिए, क्योंकि यीशु मसीह के पास आपके लिए समय है। वो उस समय में आपको दर्शन दिखाएगा और वो समय आज है। अगर वचन पढ़ेंगे वो आज पूरा होगा दर्शन। वो आज आपके अंदर वो दर्शन उत्पन्न हो जाएगा बीज की तरह, और फिर वही दर्शन को आप बढ़ते हुए देखेंगे कब? जब आप आराधना में टाइम बिताएंगे, वचन में टाइम बिताएंगे और प्रार्थना में टाइम बिताएंगे। और इफिसियों 2:10 में लिखा हुआ है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। तो यीशु मसीह ने पहले से ही हमारे लिए तैयार कर दिए हैं काम करने के लिए जो हमें करने चाहिए। और यीशु मसीह की तरफ से क्या होता है? ओनली अच्छे काम होते हैं ना। तो वो ही आपका दर्शन है। जब यीशु मसीह ने आपको काम आपके लिए तैयार कर दिए तो उन कामों के लिए आपको भी तैयार करेगा यीशु मसीह। जब आपको दर्शन दिया है तो यीशु मसीह उन दर्शनों के लिए आपको तैयार भी करेगा। बोलो यीशु मसीह मुझे इन दर्शनों के लिए तैयार कर। और एक्चुअली आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वचन पढ़ेंगे ना, ऑटोमेटिकली आप अंदर से तैयार होते जाएंगे। और जब तैयार होते जाएंगे तो यीशु मसीह आपको खड़ा करेगा और बोलेगा मेरे लिए बोल। हालेलुया। और उसका मेन मकसद क्या है? ताकि लोग बच जाएं। दर्शन का मेन मकसद भी क्या है? कि लोग बच जाएं इन सब चीज़ों से जो दुनिया में होती रहती है। कितनी परेशानी है दुनिया में, है ना? लेकिन उन सब से कैसे बचेंगे हम? और कैसे दूसरों को बचा पाएंगे? जब हमारे पास दर्शन है। तो जब आप कहीं जाते हैं, जब कुछ भी हो रहा है, तो अब आपको याद रहेगा कि आपको याद मेरे पास दर्शन है क्या, और मेरा दर्शन क्या दूसरों से मिलता है। जब आपका दर्शन नहीं मिल रहा तो आप कैसे काम करोगे एक साथ? तो इसलिए प्रार्थना करें, दर्शनों के लिए प्रार्थना करें कि यीशु मसीह हम भी एक मन होकर हमारे पास एक आपके लिए दर्शन हो। और फिर क्या होगा? और लोग आपके साथ दर्शन में जुड़ते जाएंगे और क्या होगा? एक बड़ी कलीसिया बन जाएगी, है ना? हमारी क्या इच्छा होती है कि और लोग आए। दर्शन को बड़ा कीजिए। जो आप अभी यहाँ तक देख रहे हैं उसको वहाँ तक बढ़ा दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह का दर्शन छोटा है या बड़ा है? पूरी दुनिया उसका दर्शन है। हम सब उस दुनिया में फिट हो जाते हैं। हम पूरी दुनिया को भी देख सकते हैं अपनी आंखों से, दिखेगी गोल पृथ्वी जैसी। लेकिन एक साथ सब लोग हम पे पता भी कि कितने ज़्यादा लोग हैं, जब तक हम गूगल ना ढूंढे उस पर गूगल पे ना ढूंढे। इतना बड़ा दर्शन यीशु मसीह का है। कितना बड़ा दर्शन है? बहुत बड़ा। और ऐसे ही दर्शन यीशु मसीह नहीं चाहते कि हमारा इतना सा दर्शन हो कि हमारे पास बस 100 लोग आए, 200 लोग आए। यीशु मसीह कहता है मैं तेरे द्वारा देशों को बचाऊंगा। इन सब चीज़ों को अंगीकार कीजिए। तो जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, आपको यही नहीं बैठे रहना पड़ेगा। आपको यीशु मसीह देशों में लेके जाएंगे। किस चीज़ के लिए? लेके जाएंगे यीशु मसीह आपको देशों में? या फिर सिलीगुड़ी से बागडोगरा या फिर कहीं और लेके जाएंगे? किस चीज़ के लिए लेके जाएंगे? ताकि यीशु मसीह को आप दूसरों के साथ बांटें, ताकि यीशु मसीह के बारे में आप दूसरों को बताएं। इसलिए यीशु मसीह आपको लेकर जाएंगे। आपकी इच्छा है क्या ऐसा करने की? पक्का है? सच्ची में क्या इच्छा है? यस, यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताएं, और वो हिम्मत भी देगा आपको बताने की। जब आपका दर्शन आपके सामने बिल्कुल साफ हो जाएगा ना, तो आपको पता होगा आपको क्या करना है। जब आपने जैसे बोला पौलुस भाई कि आपकी इच्छा क्या? यीशु मसीह के बारे में बोलना ना, तो उनका दर्शन क्या बिल्कुल साफ है उनके सामने, उनको पता है क्या करना। तो वो जाके उनको आप हिचकिचाहट नहीं होगी, मुझे पता ही नहीं मुझे क्या करना है। उन्हें पता, वो जाकर दूसरों के साथ शेयर करेंगे, यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। ये शायद 30:21 में लिखा है, 30:21। और जब कभी तुम दाहिनी व बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। मार्ग यही है, इसी पर चलो। जब आपका दर्शन बिल्कुल साफ हो जाएगा, आपको पता होगा किस दिशा में चलना है। और क्या कौन दिशा दिखाएगा? परमेश्वर का वचन। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, वो दिशा दिखाएगा आपको
तो वो कहेगा परमेश्वर मार्ग यही है, इसी पर चलो, मैंने तुम्हें दर्शन दिखा दिया है राजीव, तो यही तुम क्या करो, आराधना करो और लोगों को मेरे पास लेकर आओ। मैंने तुम्हारी कलीसिया के लोगों को क्या एक दर्शन दे दिया है कि वो मेरी आराधना करें और फिर दूसरे लोगों के पास जाके क्या करें, उनको भी मेरे बारे में बताएं, मार्ग यही है, इसी पर चलो। नीति वचन 5 और 6, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो हमें जब दर्शन मिल जाता है, उससे अगर दर्शन नहीं होता क्या हम क्या सोचते हैं, शायद परमेश्वर की इच्छा होगी मैं ये करूँ, शायद परमेश्वर की इच्छा होगी मैं वो कर लूँ, लेकिन हमारे पास दर्शन ही नहीं है। लेकिन जब दर्शन मिल जाएगा तो क्या होगा, हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, यीशु मसीह पर पूरा निर्भर हो जाएंगे। यीशु मसीह जब तूने मुझे दर्शन दिया है, तुम इसको मेरे द्वारा पूरा करेगा। और क्या करेंगे हम, किसका सहारा लेंगे, फिर हम यीशु मसीह का सहारा लेंगे, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो स्मरण मतलब उसे याद करके, सब कुछ हमें क्या करना है, उसको याद करके करना। जब आप बाहर जा रहे हो, आपको लगा कैसे मैं यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताऊं, कभी तो आत्मा आपकी सहायता करेगा, तो कहेगा मैं तुम्हारा बल हूँ, मैं तुम्हारा सहारा हूँ, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए रेडी हूँ। यिर्मयाह 29:11 और 12 में लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तो यीशु मसीह आपके बारे में जानते हैं पहले से ही, जो कल्पना उसने करी है। कल्पना आपको पता है ना, जैसे आपके अगर बच्चे हैं आपके पास, तो आपके पास क्या कल्पना है उनके लिए, अच्छी है बुरी कल्पना है, क्या अच्छी कल्पना है कि वो अच्छी तरीके से पढ़े, है ना, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, यीशु मसीह में अच्छी तरीके से बढ़े, ये सारी इच्छा है ना। तो ये क्यों आपके पास अच्छी इच्छाएं क्यों है, क्योंकि आप उनके मम्मी एंड पापा हैं। ऐसे ही हमारे पिता कौन है, यीशु मसीह है, इसलिए उसके पास आपके लिए क्या है, अच्छी कल्पनाएं हैं। अगर आपको लगता है मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा, यीशु मसीह आज आपसे कह रहे हैं कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तो आपकी आशा क्या है, आप लोगों के पास आशा है क्या यीशु मसीह में, और क्या आशा है यीशु मसीह में? अभी सबके अंदर चल रही क्या क्या आशा है ना, लेकिन जो कोई नहीं है, मरने के बाद यीशु मसीह के साथ शादी होगी। बहुत अच्छी आशा है, और उस आशा के लिए क्या करना है, हमें अभी काम करना है ना, क्योंकि बहुत अच्छी आशा है। और ये विश्वास के साथ होनी चाहिए आशा कि आप जब हम सब जब मर जाएंगे तो हम किसके पास जाएंगे, यीशु मसीह के पास जाएंगे, उसके साथ रहेंगे। उसके लिए अभी हमें काम करना पड़ेगा ना, क्या काम करना पड़ेगा, खुदाई करनी पड़ेगी, बर्तन धोने पड़ेंगे, सब कुछ सफाई रखनी पड़ेगी, क्या करना होगा, जो प्रभु ने आज्ञा दिया मसीह जाओ सुसमाचार सुनाओ। यस, हमें क्या करना है, सुसमाचार सुनाना है, और क्या करना है, अपने आप को तैयार करना है यीशु मसीह के लिए। हमें अपने आप को, हम कितनी बार होते हैं हम सुसमाचार दूसरों को सुना देते हैं, जैसे पौलुस ने लिखा, ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को प्रचार करने में इतना बिजी हो जाऊं कि अपनी आत्मा को भूल जाऊं। कैसा लगेगा कि जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ, आप सब स्वर्ग में हो और मैं ना हूँ, बहुत खतरनाक डरावनी बात है ना। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम दूसरों को बता रहे हैं, अपने आप को भी अपने जीवन में ऐसा यीशु मसीह में बढ़ाए कि हमारा नाम भी जीवन की पुस्तक में हो। तो इसलिए जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जैसे मैं भी जितनी बार खड़ी होती तो मेरे को यीशु मसीह के सामने कि यीशु मसीह, मैं आप में जैसे मैं लोगों को बता रही हूँ वैसे ही मैं चाहती हूँ कि मैं भी आप में बढ़ूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती नरक जाऊँ। मैं नहीं चाहती जो दूसरे लोग यहाँ पे आके बता रहे हैं, जैसे आप लोग दूसरों को बताएंगे कि आप लोग नरक जाओ, नहीं चाहते ना हम नरक जाना, क्योंकि उसकी आग ऐसे जो कभी भी खत्म नहीं होगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपने आप को भी रेडी रखना है। और सबसे कैसे रेडी रख सकते हैं, सबसे ज़्यादा आप अगर मिनिस्ट्री में बिजी हैं,
अच्छी बात है, लेकिन इतने बिजी मत हो जाइए कि आपके पास टाइम नहीं कि आप खुद यीशु मसीह के साथ टाइम नहीं बिता रहे। बहुत ज़रूरी है कि आपके पास टाइम हो यीशु मसीह के साथ बिताने के लिए। हालेलुया। जब आप उठते हैं सबसे पहले क्या करना है, आपको यीशु मसीह के साथ अकेले टाइम बिताना है। बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि बस प्रार्थना के यीशु मसीह अब मैं बाहर जा रही हूँ लोगों को बताने के लिए मेरी सहायता कीजिए। ठीक है बेटा, मैंने तेरी सहायता करी, ज़्यादा बचा कर। तेरी आत्मा के बारे में क्या, वो तो सूख रही है अंदर से, उसको भी पानी देना है, उसको भी वचन देना है। और वो वचन कहाँ से आएगा हमारे अंदर, जब हम पढ़ेंगे। जैसे वचन लिखा है रोमियो 10:17 में, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो इसलिए जब आप पढ़ रहे हैं वचन, उसको क्या करना है, पढ़ें और ज़्यादा पढ़ें, और उससे क्या होगा, आपके अंदर विश्वास आएगा उन दर्शनों को पूरा करने के लिए। किन चीज़ों के लिए विश्वास आएगा कि यीशु मसीह ने तूने कहा है मेरे से कि तू ये पूरा करेगा। तो आप जब वचन पढ़ेंगे वो आपके दर्शनों से मैच होंगे। जो भी वचन में लिखा है आप लोग, अरे ये तो परमेश्वर ने मुझे बताया था, तो वो क्या होगा, एकदम से कॉन्फर्मेशन होगी, यीशु मसीह से कन्फर्म होगा कि यस मैंने तेरे को ये दर्शन दिया है। कुछ सालों पहले मैं जैसे सो रही थी और फिर मैं तो उस समय मेरे को एक सपना आया, और उस सपने में क्या था, मैं कहीं जाने के लिए सब तैयार हो रहे हैं घर में ना, तो मैंने कहा मुझे भी जाना सपने में गए, ठीक है। और क्या हुआ, फिर इतना मैं अपनी आँख से साफ नहीं देख पाई, धुंधला दिख रहा था सब कुछ, इतना धुंधला दिख रहा, मैं सब कुछ ढूंढ रही थी। अब सब कुछ नहीं, मेरी ज्योति ढूंढ रही थी, मेरे सामने ही रखी है, लेकिन मैं उसके पास पहुंच ही नहीं पा रही, इतना धुंधला दिख रहा था सपने में मेरे, और इतना सामान फैला हुआ है। मैं इतनी कोशिश कर रही, बस क्यों नहीं जा पाई थी, क्योंकि मैं जूती नहीं पहन पाई अपनी। तो अरे मेरी जूती नहीं मिल पाई, बनी दिख रही है लेकिन उठा नहीं पाई, ले नहीं पाई, इतना धुंधला दिख रहा। उसके बाद क्या हुआ, लास्ट में ऐसा लगा मुझे, यीशु मसीह ने कहा मैं तेरी आंखें बनूंगा, और सपना खत्म हो गया। मुझे बहुत दुख हो रहा था, यीशु मसीह ये कैसा सपना था। मैं सोची मैं तो सपने में ठीक हो जाऊंगी, सब कुछ ठीक दिख जाएगा, मगर अच्छा नहीं लगा ये सपना, तो समझ नहीं आया क्या मतलब इस सपने का यीशु मसीह। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब मैंने प्रार्थना जब मैं ऐसी बातें करी थी यीशु मसीह से, फिर ऐसा लगा पवित्र आत्मा ने बोला, बेटा तेरे को धुंधला दिख रहा था, लेकिन जब मैं तेरी आंखें बन जाऊंगा तुझे सब कुछ साफ दिखेगा, हालेलुया, सब कुछ तुझे साफ दिखेगा। दर्शन में भी ऐसी है, आप यीशु मसीह से दर्शन मांगिए, और जब आपको धुंधला दिख रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपके सामने ये दर्शन, लेकिन क्या उसमें कुछ पड़ा हुआ है, तो आपको धुंधला दिख रहा है, बोलो यीशु मसीह इस चीज़ को हटा दे, तू मेरी आंखें बन जा, ताकि मैं सब कुछ साफ तरीके से देख पाऊँ। और जब यीशु मसीह आपकी आंखें बन जाएंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा कैमरा भी नहीं आया दुनिया में, इतना साफ दिखेगा, जो बोलते HD हो, FHD हो, सब कुछ यीशु मसीह की आंखों से कितना सुंदर दिखेगा। तो वो ही आंखें यीशु मसीह आपको देना चाहते हैं, हालेलुया, ताकि हम क्या करें, यीशु मसीह की आंखों के साथ जो उसने हमारे लिए रखा है वो सब देख पाए। और हमारे लिए क्या रखा है उसने, उद्धार रखा है, हमारे लिए आशा रखी है, हमारे लिए शांति रखी है, और वो चाहता है जो हमें मिली है ना यीशु मसीह में, वो हम दूसरों के साथ भी बांटें। तो दर्शन ये नहीं कि बस छोटा सा, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जब आप यीशु मसीह में बढ़ते जाते हैं, अगर आप यीशु मसीह में इतना है, आपका दर्शन और छोटा हो जाएगा। कब, जब आप इतने ही रह जाएंगे, लेकिन जब बढ़ते जाएंगे ना यीशु मसीह में, फिर आपका दर्शन भी बढ़ता जाएगा, और ये सब मिल जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपने यीशु मसीह को जाना, आपको थोड़ा सा दर्शन आया यहाँ पे, और फिर लेकिन क्या, फिर कम होता गया यीशु मसीह के साथ आपका टाइम कम होता गया, तो दर्शन को मैं सोची कि वो बढ़ता जाएगा। यीशु मसीह के बिना कोई दर्शन नहीं है, हालेलुया, यीशु मसीह के बिना कोई दर्शन नहीं है। यीशु मसीह के बिना अगर आप चाह रहे कि यीशु मसीह के दर्शन पूरा हो, वो असंभव है। तो इसलिए यीशु मसीह को अपने दर्शन में से ना निकालें, उसको अपने साथ लेकर चलें। और यहाँ पे फिर लिखा है भजन संहिता 32:8 में, तो ये मेरे दर्शन से मिला हुआ था। दर्शन मतलब जैसे मुझे सपना मिला था ना, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूँगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूँगा और सम्मति दिया करूँगा। तो इंग्लिश में इतनी अच्छी तरीके से लिखा है कि मैं तुझे अपनी आँखों से दिखाऊँगा, सब कुछ गाइड करूँगा,
और वो ही मेरे वचन में तो उसने मेरे सपने में यही था कि मेरी आंखें कौन बन गई, यीशु ने उसने कहा मैं तेरी आंखें होऊंगा। तो इंग्लिश के वचन में भी लिखा है कि मैं क्या करूँगा, तुझे अपनी आंखों से तुझे दिशा दिखाऊंगा, अपनी आंखों से सब कुछ दिखाऊंगा, गाइड करूँगा। तो हालेलुया। इसलिए अगर आपको जब भी कंफ्यूजन हो ना, बोलो यीशु मसीह तू मेरी आंखें हैं, मुझे सब कुछ बिल्कुल साफ दिखाऊंगा। कोई प्रार्थना करेगा भी? मैं ही प्रार्थना कर देती हूँ। अगर आपको लगता है आपके पास दर्शन नहीं है तो अभी विश्वास कीजिए, यीशु मसीह आपको दर्शन देगा। विश्वास कीजिए कि यीशु मसीह उस दर्शन को पूरा करने के लिए आपको तैयार करेगा। क्योंकि कितनी बार होता है यीशु मसीह हमें दर्शन दे देता है लेकिन हम तैयार नहीं करते अपने आप को उसके लिए। तो प्रार्थना करेंगे अभी हम। धन्यवाद यीशु मसीह, आपको बहुत अधिक धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। यीशु मसीह धन्यवाद कि आपके पास हमारे लिए दर्शन है और हम आपसे प्रार्थना करते हैं उस दर्शन में हम भी जुड़ जाए। यीशु मसीह आपका दर्शन हमारे अंदर, हमारा दर्शन बन जाए। और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ सब लोगों के लिए यीशु मसीह, जो आपके प्रिय लोग हैं यीशु मसीह, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के अंदर से होकर इनके ऊपर आपका दर्शन आने पाए यीशु मसीह। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आप इनकी आंखें बन जाए यीशु मसीह। और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जितनी भी इनको कंफ्यूजन है जुमला बने वो सब कुछ दूर हो जाए और सबके अंदर आपका दर्शन आ जाए ताकि आपकी इच्छाएं सबके अंदर पूरी हो पाएंगी। धन्यवाद यीशु मसीह, मैं प्रार्थना को सुनने के लिए अपने में हमें आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन।